मैं हूं अमराराम और आज मैं बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी उपखंड क्षेत्र के नजदीक नगर ग्राम पंचायत के देशांतरी नाडी गोयल परिवार के साथ हूं। ये जो सामने देख सकते हैं पूरा ये गोयल परिवार है और ये परिवार आज से 20 साल पहले पंजाब की सड़कों पे मजदूरी किया करता था, लेकिन आज इनके परिवार से तीन बच्चे शिक्षक बने हैं, तीन बच्चे सरकारी सेवा में जाकर इन परिवार का नाम रोशन किया है। तो ताकि आज जो इनका परिवार है वो वहां से निकलकर पंजाब की सड़कों को निकलकर यहाँ आए, यहाँ इन्होंने आशियाना बनाया, घर बनाए और इन बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, जिसकी बदौलत आज इनके बेटे एक ही परिवार से तीन बेटे सरकारी सेवा में चयन होकर इस गोयल परिवार देशांतरी नाडी का नाम रोशन किया है। तो मैं तमाम युवाओं से भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि ऐसे परिवारों से सीख लेनी चाहिए, ऐसे परिवारों से हमें सीखना चाहिए कि आखिर इन्होंने कितना लंबा एक संघर्ष किया, इन्होंने कितनी बड़ी एक पंजाब में सड़कों पे रह के मजदूरी की। और तो राम राम है। राम राम भैया। आप रे बेटो नौकरी लागो, कितनी बड़ी खुशी है? आके बहुत बड़ी खुशी है। कतरा आप फोड़ा दे के आप रे बेटा रे लिए जो आज बेटो अतरो मोटो एक मास्टर बन्यो है, आप रे परिवारों निकले ना आप नाम रोशन कियो। साहब घना फोड़ा दे के मजूरी की थी, आज दिन तक अज गोडा दुखे तो करूँ मजूरी सोरार वास्ते, पोती पोतो हैंग पढ़ावना हुआ वास्ते फोड़ा देखूं। जिनका शिक्षक में चयन हुआ है तो मैं ये पूरी स्टोरी बताऊंगा कि इनकी आखिर कितना बड़ा एक संघर्ष रहा, कितनी बड़ी इन्होंने मेहनत की और आज इस मुकाम तक ये पहुंचे हैं। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। आपका पूरा परिचय क्या है और आखिर आपने कितना बड़ा एक लंबा संघर्ष किया है? मेरा नाम मोहनलाल है, पिताजी का नाम पांचाराम जी, गोयल देशांतरी नाडी। और मेरे पापा है वो एक मजदूर थे, उन्होंने पंजाब में 20-25 सालों तक लगातार मजदूरी की और उनका संघर्ष ही शायद हमारी जीत है। आपके पिताजी एक मजदूर रहे, पंजाब के अंदर सड़कों पे मजदूरी की और आपका जन्म भी वहीं हुआ। उसके बाद आप यहाँ आए, बड़े हुए और आपका स्कूल में प्रवेश दिलाया और आपने एक पढ़ाई जारी रखी निरंतर। लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर एक सबसे बड़ा एक संघर्ष क्या रहा, टर्निंग पॉइंट क्या रहा जिसकी बदौलत आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हो? सर, टर्निंग पॉइंट यही है कि मैंने हमेशा खुद को मोटिवेट रखा और लगातार विपरीत परिस्थितियाँ बनती गई और उसके आगे मैंने झुकने जैसी कोई ऐसी सोचा ही नहीं, कभी हार नहीं मानी मैंने और हमेशा निरंतर अध्ययनरत रहा मैं और उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। आप नज़दीक कितनी बार ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं का आपने परीक्षा दी और बिल्कुल आप नज़दीक जाते जाते कभी 1 नंबर 2 नंबर या आधे नंबर से आप पिछड़ गए, आपका सरकारी सेवा में चयन नहीं हुआ, असफल हो गए? सर, मैंने 2021 में रीट परीक्षा दी थी, उसमें मेरे 125 अंक थे और इतनी मेहनत करने के बाद जब वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो उसके बाद में मैंने ठान लिया था कि अब मैं सफलता के बहुत नज़दीक हूँ और शायद मैं सफल हो जाऊंगा। तो विशेष रूप से अपना जो आप है वो एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, या आपके पिताजी एक बिल्कुल मजदूर है, आपकी परिवार की भी पूरी जिम्मेदारियां थी, आपकी शादी भी हो गई थी, पूरा घर परिवार खेती बाड़ी संभालना और आपने एक घर में रह के एक खुद सेल्फ स्टडी के तौर पे आपने पढ़ाई की। वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऐसा क्या योगदान रहेगा कि उन लोगों की बदौलत आपने इतनी एक बड़ी कड़ी मेहनत की? सर, मैं हमेशा मेरे पापा के साथ खेत में भी काम करता रहा और जितना हो सके उनके साथ मैं मजदूर भी गया हूँ, मजदूर के रूप में मैंने खुद ने काम किया है। और फिर मेरे पापा ने कहा कि परीक्षा नज़दीक आई, तब कहा कि बेटा आप बैठ के पढ़ाई करो और मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे मोटिवेट रखने की कोशिश की और उनकी बदौलत शायद है जो मैं इस मुकाम पे हूँ। जिंदगी में कभी ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया कि आपकी जिंदगी में कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, पापा की इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है कि मैं कहीं अच्छी जगह कोचिंग नहीं ले पाऊंगा, कभी किताबें भी नहीं आप खरीद पाई होंगी, कभी आपकी कोई ऐसी फीस भी नहीं भर पाई होगी, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा मेरे पापा ने मम्मी ने मेरे साथ कभी होने नहीं दिया। शायद पैसे कहीं से भी लाए लेकिन मुझे उन्होंने मेरे सामने जाहिर होने नहीं दी इस बात को। विशेष रूप से आपकी ज़िंदगी में ऐसे महापुरुषों का किन महापुरुषों का एक से एक दो योगदान रहा जिसकी बदौलत आज आप इस मुकाम तक हैं? मेरे परम आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने ही हमें शायद अपने समाज को
और आगे बढ़ाने का शायद मेरे हिसाब से सबसे अगर किसी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है तो बाबा साहब से लेने की आवश्यकता है। विशेष रूप से आपका एक युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि अधिकतर जो युवा है वो हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां आने के बाद वो जो पढ़ाई है वो बीच में उनकी छूट जाती है, या कभी कभार 1-2 नंबर से पीछे रहने के बाद भी वो हताश होकर टूट जाते हैं। हारने जैसी कोई बात नहीं होती है, हार और जीत अपने दिमाग के अंदर ही होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी आप 1-2 नंबर से पीछे रहो तो ये सोचो कि मैं उस कतार के बहुत नज़दीक हूँ और अगली भर्ती में 100% चयन होगा। अब आपके पापा मम्मी और आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर, समाज के लिए मैं समाज को ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चियों को सबसे ज़्यादा शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा के अलावा शायद अपने पास कुछ नहीं है। और जो बाबा साहब ने हमें हथियार दिया है, उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो। सबसे पहले अपनी कम्युनिटी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षित नहीं बनोगे तब तक अपना दिमाग विकसित नहीं होगा। और माता पिता से मेरा विशेष अनुग्रह है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। देश की आज़ादी के 75 साल बाद आपके परिवार से 3 युवाओं का एक साथ एक सरकारी सेवा में चयन होना, इसको लेकर आपकी कितनी बड़ी एक खुशी है, कितनी बड़ी आप एक उपलब्धता मानते हैं? सर, उपलब्धता यही है कि हमारे पिताजी 8 भाई हैं और हमारा परिवार है वो, हमारे पास खेत भी नहीं था और इन्होंने अपने हाथों से मजदूरी करके 20, 25, 30 साल शायद पंजाब में रहे। घर भी नहीं था, वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रह करके इन्होंने मजदूर की, हमारे रहने के लिए घर बनाए, यहाँ खेत लिया। और उसके बाद में उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो शायद कुछ अपना अलग हो सकता है। तो इन्होंने जो भी किया है वो हमारे लिए बहुत कम है, इनके सामने हम कुछ भी नहीं है। और मैं और भी आने वाली पीढ़ी जो झुग्गी झोपड़ियों में जैसे मजदूरी करते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपके उज्जवल राम है। राम राम सार। आप रो बेटो है वो सरकारी सेवा में चयन हुआ है, कितनी बड़ी खुशी है? खुशी तो भाई मैं जो घनी है, जो आदमी मेहनत करने ला जो नौकरी मिले यहाँ खुशी बदी वही कोई नहीं। विशेष रूप थे जो था वो पंजाब में मजदूरी की दी, सड़कों माथे रहा और एक झोंगी झोपड़ियों में रहा, जो एक घूमंगट जो जाती रहे, जोगी जाती जो टाइम वो घूमे उस टाइम आप घूमया, आप मजदूरी की दी। आपकी जिंदगी में कतरो आप एक फोड़ा दे क्या कितो मोला आप एक संघर्ष की हो? वो तो मैं जनो बाबू रहा फिर जना मैं साहब के न कहीं होना हो इतनी परेशान था। मैं तो जो 5 साल रो भी हो नहीं जरा, मैं तो अठे पढ़ाई वास्ते मैं तो उठ गया था पंजाब में। मन ने कहने के एक बेटो के स्कूल नहीं आवे तो लारी जाए, मैं तो साल भरों पास ही नहीं आवता अठे रहतो। विशेष रूप अतरी थोड़ी लगन की कर लगी कि यदि मैं मजदूरी या करोला, यदि बच्चों ने मैं नहीं पढ़ाया और उठी यदि आप थे पंजाब मजदूरी करता तो काऊ बच्चा है पढ़ता या फिर बच्चा आज है वो या मुकाम तक रहता? भाई वो मैं यो ज्ञान आयो, मैं उठी मजदूरी करता अरे मारे ऊपर अफसर आवता, मास्टर आवता। उठे पंजाब तो शिक्षित देश है तो मैं सोचता भाई मोरी औलाद एड़ी पढ़ने कोई अफसर बने तो मैं खड़ी जिंदगी में हो रहा वेला आई जब सवाल। अब जो आप रो बेटो है वो मास्टर लगा है, फर्स्ट ग्रेड बनया है, यानी स्कूल रे हैंगो मोटी जो पोस्ट है वो एक हैंगो मोटा मास्टर बनया है। तो आप रे बेटा रे लिए काऊ कहनी चाहोला आप? बेटा रे भाई आप जिंदगी में आप हुदरिया जो आगे बच्चों ने हुदारो और जिंदगी में अच्छो काम करियो तो आप भरा हो रहा मैं हो रहा नहीं हो रहा वेला। बाकी जो आप रे परिवार में और भी बच्चा पढ़े रहा है, बच्चियों पढ़े रही है, वो संबंधी आप रो काऊ कहना है? मैं तो यो कहूँ कि भाई यो आगे बढ़ो, कलेक्टर बने देखा वो तो है जिंदगी, नहीं तो कुछ नहीं है। कुशा नमस्कार है। नमस्कार, राम राम। आप रो जो बार है आप रे परिवारों 3 है वो बेटा नौकरी लगा है, आपने कितनी बड़ी खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है। जब मेरे परिवार के अंदर बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार में मैं हूँ तो छोटा 5वें नंबर पे हूँ, परंतु मेरे परिवार को आगे बढ़ाना, काम करवाना मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और मेरे ऊपर मेरा परिवार बहुत विश्वास करता था। उसी आधार पे हम तो पंजाब में थे और पंजाब के जो परिवार को हम पढ़े लिखे उनको पढ़ने देखते थे और हमारे दिल के अंदर ये विश्व एक था, उमंग थी कि हम तो पढ़ नहीं पाए, कुछ बन नहीं पाए, परंतु जो हमारा परिवार कुछ बन जाए। हम अधिकारी कर्मचारी नहीं बन पाए परंतु हम कर्मचारी अधिकारी के बाप बन जाएं तो हमारे को बहुत बड़ी खुशी होगी। इसी आधार पे हम हमारे परिवार को सलाह दी कि आप यहाँ रहो, मजदूरी करो, अपने इस परिवार को अपने साथ मत रखो, बच्चों को घर छोड़ो, इनको पढ़ाओ। तो मेरे बच्चे को भी घर छोड़ा, इनको भी। जो मेरे बच्चे ने पहले मेरे बच्चे बड़े बच्चे को छोड़ा था तो दूसरों का इन्होंने कहा यार बात तो सही है, मजदूरी करो, आप इस बच्चों को आप मजदूर मत बढ़ाओ, इनको पढ़ाइए।
और पढ़ाने। विशेष रूप में आप एक पंजाब मजदूरी की थी, आपने सड़कों पे पूरा जीवन है, आपकी जो जवानी है वो आपने पूरा परिवार आपने वहाँ पंजाब की सड़कों पे खपाया और एक मजदूरी की। लेकिन आपको एक शिक्षा के प्रति आपकी जागरूकता कब बढ़ी? आपके जिंदगी में कब महसूस हुआ कि ये मजदूरी से तो काम नहीं चलेगा, हमारी पीढ़ी है वो गुलाम हो जाएगी? तो शिक्षा के प्रति आपकी जागरूकता। ऐसा जब मैं काम भी करवाता था, परंतु मेरे को बाबा साहब ने, मैंने पढ़ा, मैं कांसीराम साहब की मीटिंग में गया 1-2 बार, मैंने मीटिंगें सुनी और वहाँ जो लोग आए उनके विचार सुने, तब मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया। जब बाबा साहब ने पढ़ना शुरू किया, बाबा साहब की जो मुसीबतें थी, किस हालत में बाबा साहब पड़े थे, तब मेरे दिल के अंदर हुआ कि जो बाबा साहब इतनी मुसीबत देख के विश्व के विद्वान बन सकते हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ के विद्वान क्यों नहीं बन सकते? ये इसी आधार पर हमारे अंदर जागरूकता पैदा हुई और हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसी का परिणाम है कि हमारे परिवार में आज बहुत बड़ी खुशी है, जो 3-3 बच्चे सिलेक्शन हुए। मैं बहुत सारे पूरी समाज को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और हम एक मजदूर परिवार, सड़क पे घूमने वाले, एक आज जो गडोलिया लोहार घूमते हैं उसी आधार पे हम घूमें और मजदूरी की और हमारे बच्चे सिलेक्शन हुए। तो हम पूरी समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि जितनी मर्जी कड़ी मेहनत करिए, बच्चों को शिक्षित बनाइए, पढ़ाइए, तभी हम इस समाज को और सबको आधार बना सकते हैं। धन्यवाद।